कुछ श्यामल को नांगम सीता समारोपित बाणो महासायक चारु चापम नमांसनाथम पवरण मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुख श्यावर रामचंद्र की जय। गोसाई दास की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कथा सत्संग में जुड़े हुए समस्त आदरणीय मेरे मार्गदर्शक संत जन, विद्वत जन, जुड़े हुए समस्त पताचार्य, समस्त गुरुदेव के पावन चरण कमल में सादर नमन करता हूँ। आदरणीय बड़े भैया जी के पावन चरण कमल में नमन करता हूँ। गुरुदेव पंडित मुरारी प्रसाद जी वाजपेयी जी के पावन चरण कमल में नमन, उन मातृशक्तियों के पावन चरण कमल में, और नमन संत समाज के इस पावन चरण कमल में जो कि आज के पावन कथा आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया। और आदरणीय वर्मा जी के पावन चरण कमल मनमाला नमन करूं, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म और उस बाल लीला की कथा को बड़े भाव के साथ हम सबके बीच रख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही रहे। ऐसे संत जी के पावन चरण कमल में सादर नमन दीदी नूतन साहू जी के पावन चरण कमल में, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से नारद मोहती और पावन प्रसंग हम सबको सुनाने का बहुत सुंदर प्रयास किया। आइए मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आप सबों की श्री चरण कमल में राम कथा कहने का सुंदर एक छोटा सा प्रयास आप सबको पावन चरण कमल में सादर नमन करते हुए सीधा हम चले नारद जी महाराज की वह पावन झांकी, जहां पर नारद जी महाराज और भगवान की अद्भुत लीला, और अद्भुत इसलिए कहूं बोले कि पार्वती, एक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतरण का जो कारण है पार्वती, उनमें से ये कारण ये है कि नारद जी ने तो श्री हरि को श्राप दे दिया, और श्राप दिया जिसके कारण श्री हरि को आज मानव देह धारण करना पड़ा। और उस बात को सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित की इस पावन कथा को, जहां पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 137 में लिखे, बोले क्या? श्राप शीस धरि हरसिहिय प्रभु, बहु विनती किन्हा, निज माया के प्रबलता करिसिन कृपा निधि लिन्हा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की लेखनी चल पड़ती है और कहते हैं कि भगवान जो हरि है वो श्राप शीस धरी, बोले नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया और उसके श्राप को अपने सिर पर धारण कर लिया, और बोले कि हरस ही प्रभु,
प्रभु हरि जो है हर्षित हो गए और बहु विनती किन्हा, और नारद जी महाराज से बहुत प्रकार से विनती की, और विनती करने के बाद निज माया के प्रबलता और कृपा निधान जो प्रभु है, श्री हरि है, भगवान है, वह अपनी माया की प्रबलता को कर सी कृपा निधि लीन, माया की उस प्रभाव को श्री हरि जो है खींच लेते हैं और इस तरह से नारद जी महाराज के श्राप को सिर पर धारण करते हैं और माया को दूर करते हैं। यह पावन प्रसंग वास्तव में, आइए हम सब मिलकर उस झांकी से जुड़ने का प्रयास करें। और उस झांकी से जुड़ने के पहले एक बात रख दूं कि वास्तव में भगवान जो है नारद जी महाराज के श्राप को शीश पर धारण कर लेते हैं। धारण तो करते हैं, साथ साथ बोलते हैं, बोले कि क्या, बोले हरसिया प्रभु, प्रभु जो है बड़ा हर्षित होकर नारद जी महाराज के श्राप को अपने सिर पर धारण करते हैं। बड़ा विचित्र सी बात आती है, वास्तव में क्या श्राप हमारे जीवन के लिए अच्छा है? भगवान हर्षित होकर धारण करते हैं तो बड़ा विचित्र बात लगता है और प्रश्न उठता है तब कि क्या हमारे जीवन में श्राप अच्छा है? लोग कहते हैं कि वरदान अच्छा है, लेकिन यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र हर्षित होकर कर ले रहे हैं। इससे प्रश्न उठता है कि मैं क्या कहूँ, कि श्राप को अच्छा है कहूँ हमारे जीवन में, कि वरदान को अच्छा है कहूँ? बड़ा विचित्र बात आती है। आइए उस झांकी से जुड़ जाए जहाँ पर ये जो घटना घटित हो रही है। बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज बोले क्या, बीच ही पंथ मिले तनुजारी और संग रमा सोई राजकुमारी। आप सब कथा से भली भांति जुड़े हैं। नारद जी महाराज के जीवन में काम विजेता के रूप में अपने आप को इतना महान मान लिए और उसी अहंकार को प्रभु हरि जो है वो दूर करने के लिए, नारद जी महाराज के जीवन से हटाने के लिए वो बोले एक रचना रची, एक खेल खेला और उस खेल में नारद जी महाराज बोले कैसे कि विश्व मोहिनी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। और तैयार हुए क्या, अपना मोह के कारण नारद जी महाराज, उनके जीवन में, नारद जी महाराज के जीवन में अनेकों प्रकार से विकार उत्पन्न होते गए, लेकिन नारद कभी उन पर विचार ही नहीं किया कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। और तब प्रभु हरि जो है बड़ा विचित्र बात कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि हे नारद सुन, आपके जीवन में जो इतना सारा जो विकार आ रहा है, और सबसे बड़ा विकार तो कहूं कि नारद आपके जीवन में जो अभिमान आ गया है। बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज साफ कहते हैं कि नारद जी महाराज के जीवन में जो अभिमान आ गया है। एक बार जब ये नारद जी महाराज पहुंचे श्री हरि विष्णु के धाम में, तो श्री हरि विष्णु उठकर उसे खड़े होकर आदर के साथ उसका आदर सत्कार किया और उसे देखकर नारद जी महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए। और जब श्री हरि विष्णु पूछे कि कहो नारद कैसे हो, तो नारद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या नारद कहो। अब नारद कहने लगे, बोले कैसे कहे, नारद कहो सहित अभिमाना और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु ये सब आपकी कृपा है भगवान। बोले कैसे कह रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु देख ली, नारद कहो सहित अभिमाना। लेकिन भगवान श्री हरि के मन में बात क्या है, करुणा निधि मन दीख विचारी। भगवान ने उनके मन की बात को, नारद जी महाराज के जीवन में जो अहंकार है उसको बोले क्या, जान लिए और बोले कि नारद तो अब मैं क्या करूंगा, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। हे नारद तेरे अंदर ये जो अहंकार का जो वृक्ष है, जो जगने वाला है ना, जग रहे हैं ना, अब उस अहंकार को मैं क्या करूंगा। नारद सुन, बेगी सो मैं डारी हूं,
दुख उखारी, बन हमार सेवक हितकारी। ये मेरा प्रतिज्ञा है नारद कि तेरे मेरे सेवक के अंदर जो अभिमान आ गया, अगर विकार आ गया तो मैं उसे दूर करता हूँ। और नारद जी के विकार को दूर करने के लिए प्रभु ने एक माया रची और उस माया में नारद जी महाराज फंसते गए और नारद जी महाराज उस शीलनिधि राजा की कन्या से विवाह करने के लिए व्याकुल हो गए और स्वयंवर रचना भी की। और उस स्वयंवर में नारद जी महाराज स्वयं भाग लिए कि मैं भी उस कुमारी के साथ मैं अपना विवाह रचा लूं और अपना सुंदर सा घर बसा लूं। लेकिन प्रभु हरि जो है उसके नारद जी महाराज के अभिमान को दूर करना चाहता है, उसके रोग को दूर करना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, उस स्वयंवर में नारद जी महाराज ने स्वयंवर में जाने से पहले प्रभु से रूप मांगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि हे नारद, मैं उसी रूप को आपको दूंगा जिससे आपका परम हित हो नारद। और परम हित करने के लिए नारद को कौन सा रूप दे दिया, बोले कपि का रूप दे दिया। और जिससे वो जो विश्व मुनि है उनसे शादी नहीं की। और बोले क्या, जब विश्व मुनि जब वो माया जब भगवान से विवाह किया, जयमाला भगवान के गले में डाला और भगवान उसे अपने लोक में ले गए। और तब उसी समय नारद जी महाराज को जो दो रुद्रगण है उन्हें उनके स्वरूप के बारे में कहते हैं कि तू शादी करने के लिए आया है, हे मुनि तो शादी करने के लिए आया, जरा अपनी सूरत तो देख, अपनी इस मूरत को देख कि कैसा है। और तब उस अपने मूरत को उस लहराते हुए जल में देखा और जब देखा तो नारद जी का मुंह जो है बंदर के जैसा दिखाई दिया। और तब बहुत क्रोधित होकर बोले, नारद जी महाराज बहुत क्रोधित हो गए। कोप मन माही सपदि चले कमलापति वाही। इतना फड़फड़ाने लगे कि अगर कहीं मुझे मिल जाए, बोले कौन, तो कमलापति अर्थात श्रीहरि अगर मुझको मिल जाए तो मैं वहां क्या करूंगा, देहौ श्राप की मरिहौ जाई। इतना क्रोध उत्पन्न हो गया उसको कि मैं उसे श्राप दे दूंगा या मैं अपना प्राण दे दूंगा। अब क्रोध जब हमारे जीवन में इतना चरम सीमा को छूने लगे, क्रोध जब हमारे जीवन में आता है तो यही भाव होता है कि मैं या तो सामने वाले को मार डालूं या तो स्वयं मर जाऊं। और नारद जी महाराज के जीवन में यही दिखाई देता है। और तब भगवान श्री हरि सोचने लगे, अब नारद का अंतिम चरण, जो रोग का जो है अंतिम चरण दिखाई देने लगा। और तब वहीं पर श्री हरि प्रकट हुए और बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और नारद जी महाराज जब देखे कि ये श्री हरि विष्णु इसके साथ है, एक तरफ लक्ष्मी है और एक तरफ वही राजकुमारी है, अब बोले नारद जी महाराज को इतना और क्रोध उत्पन्न हो गया, अरे जिनके लिए मैं आज तड़प रहा हूँ, जिनको पाने के लिए आज मेरी यह हालत हुई है, और ये शादी करके ले गया और आज उसी के संग मेरे सामने फिर आ गया। बड़ा विचित्र है। नारद जी महाराज के क्रोध की कोई सीमा नहीं है। नारद वहीं रुक जाओ। बोले क्यों, अगर आगे बढ़ोगे तो नारद बोले आपके जीवन में काम क्रोध लोग सभी विकार आ गए हैं। और सुंदरकांड में बहुत बढ़िया बात कही, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नारद जी महाराज अगर एक कदम और अगर बढ़ाओगे तो आप नरक में आप गिरने वाले हो। भगवान वहीं पर आकर अपने सेवक को बचा लिया। और तब नारद जी महाराज के होठों पर फरकते हुए क्रोध, और उस क्रोध के कारण बोले कि का भगवान को आप श्राप देने लगे। बोले क्या, ये श्राप ऐसा 3 श्राप दिए नारद जी महाराज जो है श्री हरि को। वास्तव में श्राप अगर वैष्ठीगत हो, एक संत ने बहुत बढ़िया बात कहा, अगर श्राप अगर वैष्ठीगत हो और
वही श्राप अगर व्यष्टिगत हो लेकिन समष्टि के हित के कार्य हो, समष्टि के लिए हितकर हो, तो वो श्राप नहीं बल्कि वरदान साबित होता है। बोले कैसे? अगर एक कथा, बहुत बढ़िया कथा आती है, जब नल और नील दोनों भाई जब खेल खेल में ऋषि मुनि के आश्रम के आसपास खेलते थे समुद्र के किनारे, तो ये दोनों भाई लड़िकाए, अर्थात खेल खेल में भगवान शिव की जो मूर्ति है, शिवलिंग है, उसे ये जो नल नील है जो समुद्र में डाल देते थे, और समुद्र में डाल देते तो वह वजन भरा जो शिवलिंग है वो समुद्र में डूब जाते। जब इसकी शिकायत मुनि के पास पहुंचे तो बोले कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, ये हमारे जो शिवलिंग है उसको कोई नहीं चुराता गुरुदेव, न कोई कहीं ले जाता है। ये जो इतना उपद्रवी करने वाले अगर कोई है तो बोले कौन है? तो बोले ये नल और नील है। और नल नील है ऐसे जब कई बार समझाने के बाद नहीं समझा तो उसे मुनि ने श्राप दे दिया कि जा, तू जिस पत्थर को पकड़ेगा वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि पानी में तैरने लगेगा, ये मेरा श्राप है। और इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन अवसर बीतते गया और एक अवसर ऐसा आया जहां पर नल और नील को जो श्राप दिया गया था, वही श्राप जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सीता को लाने के लिए, सीता को पाने के लिए समुद्र से उस पार लंका जाना था, तो उस समुद्र को बांधने के लिए जब पत्थर की आवश्यकता पड़ी, पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो सारे पत्थर डूब जाते थे। लेकिन वही आज नल और नील का जो श्राप है, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, और वही जो बोले कि कौन जो श्राप दिया था आज नल और नील के जीवन में, बोले वरदान बन गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के कार्य में वह अपना जीवन समर्पण कर दिया। मैं तो ये कहूँ, वास्तव में अगर ऐसे श्राप हमें मिले और उस श्राप के बदले में अगर भगवान के चरणों तक हमें जाने का अवसर मिल जाए, तो मैं तो उस श्राप को बोले क्या कहूँ, हरसिया प्रभु, हर्षित होकर ऐसे श्राप को ग्रहण करना। जैसे भगवान श्री हरि आज जिस श्राप को, नारद जी महाराज के श्राप को सिर पर धारण कर रहे हैं, बोले हर्षित प्रसन्न होकर सिर में धारण कर रहे हैं, तो वो श्राप वरदान बन जाता है। कब? जब हमारी अंतिम लक्ष्य जन्म हित में हो, समाज कल्याण के लिए हो, या भगवान के चरणों तक वो श्राप हमें ले जाए। बोले कैसे? तो एक बहुत बढ़िया बात आती है, पंडित राम किंकर जी महाराज जो बहुत बढ़िया बात कही कि वास्तविक में श्राप, एक व्यक्ति श्राप को वरदान बना लेते हैं और एक व्यक्ति जो है वरदान को श्राप बना लेते हैं। एक गांव में दो व्यक्ति थे और उस गांव में वो दो व्यक्ति को बहुत बढ़िया एक संत ने कहा कि जा, तू कुछ दिन बाद बहुत बड़ा राजा बनेगा, पूरा इस देश का राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, ये मेरा वरदान है। और एक व्यक्ति को कहा कि तू इतना बात भी नहीं मानता, मेरी छोटी बात को नहीं मानता, तू जा, तेरे को कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि तुझको सूली पर चढ़ाकर तुझे मृत्यु दंड देगा। एक को श्राप मिला और एक को वरदान मिला। अब बोले क्या, जिनको राजा सम्राट बनने का जो वरदान मिला था, वो सम्राट बनने के उतावलेपना में इतना उतावला हुआ कि वो स्वच्छंद हो गए, मनमानी करने लगे और धन दौलत की कैसी रखवारी, कैसा उपयोग करना चाहिए ये भी भूल गए और मदमस्त होकर अपना जीवन यापन करने लगे। और एक जिनको श्राप मिला था, बोले मुझको तो श्राप मिला है भगवान, मुझको तो एक दिन सूली पर चढ़ाया जाएगा। और उसी दिन से जिनको सूली पर चढ़ाने वाले थे, उसी दिन से वो भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की कथा, भगवान की भजन भक्ति में उसी दिन से लग गए। अब मुझको तो बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है भगवान, मैं कैसे करूं। ऐसा अवसर बीतते गया। और एक दिन
ऐसा आया जिनको श्राप मिला था सूली के ऊपर चढ़ाना है, उसके जीवन में एक घटना घटी। बोले क्या? रास्ते पर चल रहे थे और उसके पैरों में एक सोने का कील गड़ गया। एक सोने का कील उसके पैरों पर गड़ गया। बोले वो व्यक्ति, हे प्रभु, मेरे पैरों पर इस सोने का कील गड़ गया है प्रभु, बड़ी दुख हो रहा है प्रभु, बड़ी पीड़ा हो रही है प्रभु। और दूसरे तरफ जिनको राजा महाराजा सम्राट बनना था, उनके जीवन में क्या आया? वो भी चल रहा था और उसके जीवन में एक लोहे का कील उसको मिल गया। बोले इनको तो वरदान था महाराजा बनने का, लेकिन क्या हुआ? व्यक्ति जो है अपने कर्म के कारण, अपने आचरण के कारण जो है वरदान को श्राप बना लिया। जैसे रावण जो है, रावण को तो वरदान मिला था, बोले कि हम काहू के मर ही ना मारे, मैं किसी के मारने पर भी नहीं मरूंगा। और रावण बोले किसके मारने से? तो नर मानर मनुज दोई मारे, ये नर और मनुष्य के वानर के हाथों में अपना मरना स्वीकार किया। बोले रावण वास्तव में उसको वरदान मिला कि बोले श्राप मिला? मैं तो कर दूं, रावण की दृष्टि में भले वो वरदान दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में रावण ने वरदान नहीं बल्कि अपने मृत्यु को मांगा था। और उसी वरदान के कारण अंत में मनुष्य और वानर के माध्यम से उनकी मृत्यु हुई। दूसरी तरफ अगर देखें, वास्तव में वेद पुराणों में देखें कि भस्मासुर को वरदान तो मिला था कि आप जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, लेकिन वो वरदान उनके लिए श्राप बन गया। क्यों? क्योंकि शिव जी ऐसे लीला रचे कि नाचते नाचते बेधुन हो गए और भस्मासुर अपने सिर पर हाथ रख दिए और भस्म हो गए। और ठीक ऐसे ही बोले कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जिनको कभी मृत्यु होना, जिनका कभी मृत्यु होना ही नहीं है, अमरता का वरदान मिल गया। और अमरता का वरदान मिलने के बाद क्या हुआ? बोले उस अश्वत्थामा के सिर पर ऐसा घाव बन गया जिसके पीड़ा से वो हमेशा कराते रहते हैं और उस दुख से उसे कभी छुटकारा नहीं मिला। तो वास्तव में ऐसे वरदान क्या काम का जिनके माध्यम से मृत्यु को हम बुला लेते हैं। मैं तो कहता हूँ वो श्राप धन्य है जिनके माध्यम से हमें भगवान तक जाने का सुंदर सौभाग्य मिलता है। वो श्राप हमारे जीवन के लिए अच्छा है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन प्रकट कर लेते हैं। और एक तरफ कहूँ वास्तविक में श्राप को बोले कौन? बोले कि श्राप किसके लिए? अगर मैं कहूँ देखूं, अगर सामान्य दृष्टि से, क्षमा चाहूंगा पटेल भैया जी, लाइन बंद हो गई है, आवाज आएगी जरूर। जी जी ठीक। वास्तविक में जिनको श्राप मिला है, अगर सामान्य दृष्टि में देखा जाए तो वास्तविक में वो श्राप के नाम से सुनते ही श्राप दे दी गया है। वो कौन? बड़ा नाम सुनते ही बड़ा विचित्र लगता है कि मुझको श्राप मिल गया, मैं क्या करूं। किसी दूसरे व्यक्ति भी ऐसा हो जाता है कि इसको तो श्राप दे दिया गया है, अब इसका कोई कल्याण नहीं है। लेकिन जिनको श्राप मिला है हम उनसे ही पूछें कि भाई आपको श्राप दे दिया गया है, आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होता है? ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, श्राप दिया तो दिया, कोई बात नहीं। बोले कौन? बोले अहिल्या से जरा पूछे कि आपको आपके ही पति ने श्राप दे दिया कि आप जाओ पत्थर बन जाओ, आपकी बुद्धि पत्थर में पत्थर पड़ गई है। वो तो दिखाई दे रहा है वास्तव में कि अहिल्या को श्राप मिल गया है और पत्थर बन गए। लेकिन अहिल्या को जब पूछा गया कि ना, ये तो मेरे लिए वरदान है, न कि श्राप है। बोले
मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा। मुनि ने, मेरे पति ने जो मुझको श्राप दिया है वो बहुत ही भलाई के लिए अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। ये तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे पति ने मेरे लिए बहुत ही कृपा की। बोले क्या? कि अरे जिस श्राप के माध्यम से अगर भगवान की चरणों की धूल भी अगर मिल जाती है तो वो श्राप उस जीव के लिए धन्यता लाती है। और आज अहल्या को पूछा गया तो हाँ धन्य है वो श्राप कहने लगी। इस तरह से श्राप जो है हमारे जीवन में वरदान बन जाते हैं। बोले जिनको भी मिला श्राप, देखिए कई ऐसे श्राप हैं जिनको श्राप मिला लेकिन उस श्राप को उन्हें भोगना भी पड़ा। बोले प्रताप भानु को श्राप दिया और राक्षस होना ही पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे जो पात्र हैं जिनको श्राप मिला, बोले कैसे? राजा दशरथ को श्राप मिला। बोले श्रवण कुमार के सीने पर बाण जब लगा राजा दशरथ के माध्यम से, तो राजा दशरथ के माध्यम से जब श्रवण कुमार के सीने पर श्राप बाण लगा तो उस की मृत्यु हुई और उनके माता पिता प्यास के मारे तड़पने लगे। और प्यास के मारे तड़पने लगे। अंत में महाराज दशरथ पानी लेकर जाते हैं और पानी लेकर सारी वृत्तांत बताते हैं श्रवण कुमार के माता और पिता को। तब उनके माता और पिता जो है उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ, जिस तरह से हम लोग अपने पुत्र के विरह में तड़प रहे हैं, तू भी जा, एक दिन तू भी अपने पुत्र के विरह में तड़पेगा। लेकिन महाराज को जो श्राप दिया, वास्तव में वही श्राप महाराज दशरथ के लिए वरदान बन गए। बोले कैसे? आज हमारे जीवन में हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में अंत राम मुख आवत नहीं। जिस राम के नाम को लेने के लिए मुनि जो है जतन कर हजारों वर्ष तपस्या करके नाम जाप करके जतन करते हैं, लेकिन अंत राम मुख आवत नहीं। हमारे मरते समय, प्राण त्यागते समय हमारे मुख में भगवान राम का नाम भी नहीं आता। लेकिन आज उन्हीं का श्राप जो है, उस मुनि का श्राप जो है महाराज दशरथ के लिए वरदान बन गए। बोले कैसे? तो बोले राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुवर विरह राव गयो सुरधान। महाराज दशरथ के लिए वही श्राप वरदान बन गया। और बोले एक ऐसा पात्र जिनको मैं क्या कहूं, बोले कौवा काग भुसुंड जी महाराज, जिनको ऐसा बार बार श्राप मिला, लेकिन उनके श्राप, उनके लिए वो श्राप जो है बोले क्या बन गए? वही श्राप उनके लिए वरदान बन गए। पहले जब श्राप दिया, बोले कब? एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठब न किन्हा प्रणाम। और इस दशा को जब देखा, बोले कौन देखे? भगवान शिव जब देखे, काग भुसुंडी जी महाराज जो है शिव मंदिर में शिव जी का जाप, नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन गुरु के आने की खबर भी उनको पता चल गया कि गुरुदेव आ रहे हैं, लेकिन झूठी हुए। बोले तो गुरु से इच्छा हो गई और गुरु तो अपने जगह से उठा भी नहीं। उस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद उसे बोले श्राप दे दिया। बोले क्या? बैठ रहे सी अजगर यू पापी, तू अजगर की तरह एक ही जगह बैठा रहा, गुरु आया तो उनका सम्मान भी नहीं कर पाया। जा सर्प होई खल मल मति व्यापा, तू जा, तू सर्प हो जा। बोले भुसुंडी जी महाराज मुझको श्राप दे रहा हो भगवान? हाँ मैंने आपको श्राप दे दिया, जा तू सर्प तू बन जा। और कैसे? महाविपट कोटर महु जाई रहु अधमा अधम, अधम गति पाए, तू किसी कोटर में जाकर, तू घोड़े में जाकर तू अपना जीवन जी। लेकिन भुसुंडी जी महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए कि हे भोलेनाथ, आप मुझको श्राप नहीं बल्कि वरदान दे रहे हैं।
बोले क्यों, कैसे? तो हे भोलेनाथ, आप जो है सर्प को अब बहुत प्रेम करते हैं, सर्पों से आप बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ। मैं आपको देखता हूँ प्रभु, तो कोई सर्प अपने हाथों में लगाए हुए हैं, किसी को गले में लटकाए हुए हैं, किसी को कमर में लटकाए हुए हैं प्रभु, मैं तो किसी को जटा में लटकाए हुए। प्रभु मुझको ऐसा लगता है कि आपको सर्पों से बड़ा प्रेम है। और इस तरह से मुसुंडी जी महाराज सहज रूप से उस श्राप को वरदान समझकर स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात, दूसरे जन्म जब बार उनको श्राप मिला जन्म में, तो बोले कौन दिया? बोले लोमस ऋषि जी महाराज दे दिए। बोले क्यों? तो लोमस ऋषि जो है काकभुसुंडी जी महाराज को निर्गुण मत, जो भगवान ब्रह्म जो है निर्गुण है, एक अनिह अरूप अनामा, ऐसे भगवान की जब उनके चरित्र को, उस ब्रह्म के चरित्र को समझाना चाहता था, लेकिन काकभुसुंडी जी महाराज है सगुण ब्रह्म के पक्षधर होने के कारण उत्तर प्रति उत्तर कई प्रश्न, इतना जटिल जटिल प्रश्नों का समाधान देने के बावजूद भी काकभुसुंडी जी महाराज जो है बोले क्या, उत्तर प्रति उत्तर, यानी बार बार प्रश्न उनके उत्तर को, उनके बातों को काट कर बार बार खंडन मंडन करते रहता था। और तब लोमस जी महाराज जो है उनको श्राप दे दिया। बोले क्या, सट सपच्छ तो हृदय विशाला तपति होई पक्षी चंडाला। तो बार बार तो मेरी बातों को काट रहा है, उस निर्गुण ब्रह्म की बातों को काट रहा है, और तू सगुण ब्रह्म का पक्ष लेता है। तू जा, तू पक्षी हो जा। बोले कौन से पक्षी? तपति होई पक्षी चंडाला, तू जा, तू चंडाल पक्षी बन जा। बोले वो काकभुसुंडी जी महाराज बहुत खुश हो गए। बोले क्यों? कि भगवान, हे गुरुदेव, आपने मुझको श्राप नहीं बोल के मुझको क्या दिए? वरदान दे दिए है गुरुदेव। बोले क्यों? तब काकभुसुंडी जी महाराज बोले कि कौवे का आपने मुझे शरीर धारण करने के लिए दिया है, और कौवा की विशेषता है कि वो किसी के घर में बिना बुलाए जब चाहे तब चला आता है। दूसरा, हमारे आज वर्तमान में हमारे पूरे भारतवर्ष में जो श्राद्ध पक्ष है, और श्राद्ध पक्ष में हम बोले कौन से पक्षी को याद करते हैं? बोले कौवे पक्षी को, कौवे को हम याद करते हैं। बोलते हैं कि यही हमारा पीतर है, और उनको पीतर समझकर बड़ा प्रेम से हम उनको भोजन खिलाते हैं। बोले दूसरा बात, बोले कि वो कौवे पक्षी जो है अपने प्रीतम की याद दिलाती है, हर व्यक्ति को अपने प्रिय की याद दिलाती है। बोले कैसे? बहुत बढ़िया बात आती है। माता कौशल्या जब छत पर कौवे को देखती थी तो उनको बोले अपने प्रीतम अर्थात भगवान श्री राम जी महाराज जी की याद दिलाते हैं। ऐसे कौवे की पक्षी की जो विशेषता है, जब भी देखे तो हम भगवान राम की उस बाल लीला की झांकी हमें याद आती है। दूध भात की दौनी दई हूं, हे कौवे मैं आपको दूध भात खिलाऊंगी, भला जरा बता दे कि मेरे राघव कैसे अपने प्रीतम की याद करते हैं। तो ऐसे श्राप जो है हमारे जीवन में वरदान बन। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज श्री हरि के जीवन में जो है श्राप जो वरदान बन गए। बोले कैसे? नारद जी महाराज कहते हैं कि हे हरि, तूने मेरा विवाह होने नहीं दिया है, जा पंचे मोहि जवन धरि देहि असोई तनु धरौ श्राप मम ये। कि जिस देह को तूने धारण करके मुझको ठगा है, जा तू भी सोई तनु धरे हो श्राप मम यह, जा तू उस शरीर को धारण कर। जब भगवान श्री हरि सुने, नारद ये तो बता, तू मुझको श्राप दे रहा है कि वरदान दे रहा है? तू कहता है कि तू उसी राजा का शरीर धारण करे, ये तो बहुत बढ़िया है कि मैं राजा का पुत्र बनूंगा। दूसरी बात, मेरा जन्म होगा। बोले कैसे? मनुष्य शरीर धारण करूंगा, जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। ऐसे शरीर को मैं धारण करूंगा नारद, ये श्राप नहीं, तू मुझको वरदान दे रहा है। और दूसरा बात, मैंने जो वचन कहा था, बोले कि मैं
जो वचन देवताओं को कहा था कि मैं अवतार लूंगा, तुम्हें लागी धरियो नर पेशा, मैं वरदान दिया हूं कि मैं मनुष्य शरीर धारण करूंगा, लेकिन आप मेरे उस वचन को पूरा करने के लिए आपका ये जो श्राप है मेरे लिए सहयोगी बनेगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। नारद जी महाराज सोचे कहीं गलत श्राप तो नहीं दे दिया। तब उन्हें आगे कहा कि कब आकृति तुम किन्ने हमारी, भगवान हे हरि, आपने हमें वानर का रूप बनाया था और करी है किस सहाय तुम्हारी, यही वानर जो का रूप जो दिया है ना, यही आपकी सहयोगी बनेंगे। भगवान और खुश हो गए। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तेरी बंदर सहायता करेंगे। अच्छा, भगवान खुश हो गए। यहाँ तो आज भाई भाई सहयोग नहीं करते, आज मित्र मित्र का सहयोग नहीं करते, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहयोगी नहीं बनता। लेकिन नारद आप तो कहते हैं कि पशु मेरे सहयोगी करेंगे, और जब मेरे पशु मेरा सहयोगी बनेंगे तो मनुष्य तो जरूर बनेंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, सभी मेरा सहायता करेंगे। नारद इस तरह से हे नारद, आप मुझे श्राप नहीं बल्कि मुझे आप वरदान दे रहे हैं, इसलिए भगवान बड़ा खुश रहे। श्राप शीस धरी हरसी प्रभु, इसलिए भगवान सिर पर नारद जी महाराज के श्राप को सिर पर धारण करके बड़ा आनंद होते हैं। नारद जी महाराज सोचते हैं कि गलत तो नहीं बोल दिया, तब और बदल दिया जाए। तो बोले नारद जी महाराज बोले कि मम उपकार किन्ह तुम भारी, और नारी वीरह तुम हो दुखारी। दे मोर बड़ा दुनिया में हंसी कराए महाराज, तोरो उसने हो ही हाल हुई। बोले का कि नारी वीरह तुम हो दुखारी, तू भी नारी के विरह में क्या होगा, बड़ा दुखी होगा। और भगवान सोचने लगे, मैं तो सोच रहा था कि मेरे जैसे मैं इस दुनिया के मालिक हूँ, मेरे जैसे एक लड़की मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, ये मैं सोच रहा था। लेकिन नारद आपने कह दिया कि मेरी विवाह भी होगा, मेरी पत्नी भी रहेंगे, और कितना और क्या चाहिए मुझको। नारद बड़ा प्रसन्न हो गए। दूसरा बात, भगवान हरि जो है प्रसन्न होते हैं, क्यों? क्योंकि हे नारद, जब मेरे भक्तों की, मेरे सेवक के अंदर जो रोग होते हैं तो उस रोग दूर हो जाए, इससे बड़ा स्वामी की और क्या खुशी हो सकती है। जब भक्त के जीवन से जब माया दूर हो जाते हैं तो मान लो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। और यही तो हुआ कि जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राज कुमारी, और मृषा होई मम श्राप यह कृपाला मम इच्छा कहा दीन दयाला। और ये कहूं कि वास्तव में भगवान की इच्छा थी, और भगवान की इच्छा जब पूर्ण हो गए तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? बिल्कुल भगवान की इच्छा थी कि नारद के जीवन से, वो नारद कह रहा है कि मेरी शादी हो जाए। बोले किससे? माया से शादी हो जाए। और गह शिशुबच्छ अनल अहिधाई, और जीवी बालक राखे